कभी सोचा है कि हमारी घड़ियों से लेकर ट्रैफिक लाइट्स तक अरबों डिवाइसेस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? लेकिन एक मिनट, एक बहुत बड़ी अनदेखी समस्या है। इन सबको चलाने के लिए बिजली कहाँ से आएगी? आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की दुनिया में छिपे इसी एनर्जी क्राइसिस को समझने की कोशिश करेंगे। तो सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम इस कनेक्टेड दुनिया को समझेंगे, फिर इसकी सबसे बड़ी चुनौती यानी ऊर्जा संकट की तह तक जाएंगे। उसके बाद इसकी स्मार्ट समाधानों पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब हमारे भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ये कनेक्टेड चीजों की दुनिया है क्या भला? आइए जानते हैं। और ये कोई भविष्य की बात नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं। ये अभी हो रहा है, इसी वक्त। हमारे चारों तरफ अरबों डिवाइस एक अनदेखा जाल बुन रहे हैं जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल रहा है। तो ये चीजें हैं क्या? ये सब हमारी आपकी जिंदगी का हिस्सा हैं। हमारे घरों के स्मार्ट थर्मोस्टाट, हमारे फिटनेस ट्रैकर्स, शहरों में लगे ट्रैफिक सेंसर्स, यहाँ तक कि खेतों की मिट्टी में लगे सेंसर भी, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे ना एक बहुत बड़ी अनदेखी समस्या छिपी है, एक छिपा हुआ ऊर्जा संकट। सवाल सीधा सा है, इतने सारे डिवाइस को पावर देगा कौन? जरा नंबर पर गौर कीजिए, 50 अरब साल 2030 तक। ये तो एक पूरी डिजिटल फौज है, और इस फौज के हर सिपाही को एनर्जी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डिवाइस हमारे फोन जैसे नहीं है कि प्लग लगाया और चार्ज कर लिया। नहीं, सोच के देखिए, कोई सेंसर पहाड़ की चोटी पर लगा है या समंदर के नीचे, वहां जाके बैटरी कौन बदलेगा? ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है। और ये कोई मामूली सी दिक्कत नहीं है, ये इस पूरे आईओटी रेवोल्यूशन के रास्ते का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। जरा सोचिए, अगर स्मार्ट सिटी के सारे सेंसर हर हफ्ते ही बंद पड़ने लगें तो क्या होगा उस स्मार्ट सिटी का? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका जवाब स्पीड में नहीं बल्कि स्मार्टनेस में है। सबसे किफायती, सबसे एफिशिएंट रास्ता ढूंढने में। और इसका पूरा राज छिपा है एक चीज में, जिसे कहते हैं रूटिंग प्रोटोकॉल। सीधे शब्दों में कहें तो ये डिवाइस के लिए एक सुपर स्मार्ट गूगल मैप्स जैसा है, जो डेटा के लिए सबसे अच्छा रास्ता चुनता है। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई डिलीवरी वाला सबसे तेज रास्ते के बजाय वो रास्ता चुने जिसमें सबसे कम पेट्रोल लगे। बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ है। स्पीड से ज्यादा जरूरी है एनर्जी बचाना। तो होता ये है कि जब भी कोई डेटा भेजना होता है तो प्रोटोकॉल पहले सारे मुमकिन रास्ते देखता है, फिर वो उस रास्ते को फाइनल करता है जिसमें एनर्जी सबसे कम खर्च हो। और इसका फायदा एक डिवाइस की बैटरी नहीं, पूरे नेटवर्क की लाइफ सालों साल बढ़ जाती है। पर आइए इसके थोड़ा और अंदर चलते हैं, क्योंकि एनर्जी बचाने का भी एक ही तरीका नहीं है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। मोटे तौर पर इसके दो मेन खिलाड़ी हैं। पहला, प्रोएक्टिव। ये उस टैक्सी ड्राइवर जैसा है जिसको शहर का कोना कोना पता है। फायदा, बहुत तेजी से पहुंचा देगा। नुकसान, इंजन हमेशा ऑन रहता है, यानी एनर्जी ज्यादा लगती है। दूसरा है रिएक्टिव। ये वो ड्राइवर है जो बस जरूरत पड़ने पर ही मैप देखता है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर फ्यूल बहुत बचाता है। तो सवाल उठता है कि ये सब टेक्निकल बातें इतनी मायने क्यों रखती हैं? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ छोटे मोटे गैजेट्स की बात नहीं है, ये उस भविष्य की बात है जो हम सब मिलकर बना रहे हैं। यहाँ असली मकसद किसी एक डिवाइस की बैटरी बचाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली गोल तो एक पूरा इकोसिस्टम बनाना है, एक ऐसा सिस्टम जो सालों साल बिना किसी झंझट के चलता रहे। सोचिए, एक पेड़ नहीं, एक पूरा का पूरा जंगल। और इसका असर तो बहुत बड़ा है। हम दूर बैठकर जंगलों में आग लगने से रोक सकते हैं, समंदर की सेहत पर नजर रख सकते हैं, और ये सब कुछ कम से कम खर्चे और कचरे में। यही तो है एक स्मार्ट और सस्टेनेबल भविष्य की चाबी। तो अगली बार जब कोई भी स्मार्ट डिवाइस हाथ में आए तो सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में मत सोचिए, उसकी जान के बारे में सोचिए, वो एनर्जी जो उसे जिंदा रखती है। और फिर ये सवाल लाजमी हो जाता है कि ये जो हम कनेक्टेड दुनिया बना रहे हैं, क्या वो वाकई आने वाले कल के लिए तैयार है?